कांग्रेस ने क्या किया? कश्मीर में सारे हिंदू मरवा दिए। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना, इसने कितने हिंदुओं को मरवाया? हजारों सिख भी मरवाए इन्होंने भेजे, इन्होंने भेजा। सुनिए, इन्होंने श्रीलंका भेजा और श्रीलंका में कोई इसमें सबकी जान गई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या चाहे ईसाई हो, उसमें सबकी जान गई है। इसका मतलब ये नहीं उसने पर्टिकुलर हिंदू, सुनिए आपको पता नहीं है, उसने पर्टिकुलर हिंदू मरवाए। कश्मीर की बात है, 370 हट गया तो क्या मसला क्या हल हो गया? क्या 370 हटने के बाद मसला क्या मसला हल हो गया? वहाँ क्या हो रहा है? मौज कर रहे हैं सारे। अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ, इतना हमने बढ़ावा दिया या कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, हर एक को दिया, हर एक पार्टी को दिया, हर एक चीज। आज महागठबंधन की जरूरत क्या आ गई उन्हें? एक मोदी से लड़ने के लिए महागठबंधन, एक आदमी से लड़ने के लिए 50-50 आदमी क्यों? कांग्रेस ने क्या किया? कश्मीर में सारे हिंदू मरवा दिए। कांग्रेस के तो काम और लीजिए, अपना क्या नाम है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना, इसने कितने हिंदुओं को मरवाया? कोई बता सकता है यहाँ पे? उसने हजार। आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया, आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया कि वहां पर कांग्रेस के टाइम में बहुत सारे हिंदू और पंडित मारे गए, लेकिन अब उसी कांग्रेस का कहना यह है कि धारा 370 हटाने के बाद क्या हो? नहीं, उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना, इसने हजारों हिंदू मरवाए। हजारों सिख भी मरवाए इन्होंने भेजे, इन्होंने भेजा। सुनिए, इन्होंने श्रीलंका भेजा और श्रीलंका में कोई इसमें सबकी जान गई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या चाहे ईसाई हो, उसमें सबकी जान गई है। इसका मतलब ये नहीं उसने पर्टिकुलर हिंदू, सुनिए आपको पता नहीं है, उसने पर्टिकुलर हिंदू मरवाए। कहाँ मरवाए मैं बताता हूँ। उसने यहाँ से फौज भेजी श्रीलंका में। राजीव गांधी अपना बोलने का अधिकार है। राजीव गांधी ने यहाँ से फौज भेजी श्रीलंका में। श्रीलंका में कौन मरे? तमिल मरे। तमिलों पे गोली चलवाई इसने अपने फौजियों से। क्यों? अरे आप कहते, एक तरफ तो आप कहते नहीं, बातचीत से हल करो, बातचीत से हल करो। वो बातचीत वहाँ खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ हिंदू मरने थे, हिंदुओं को गोली मरवाई गई थी। तो ये कहना, ये चचा का कहना है, ये ट्रैक गलत है कि हिंदुओं का गया, इसमें सबकी जान जाती है। जब कहीं पे सर जी, जब कश्मीर से सबसे ज्यादा हिंदू और पंडित मारे गए। पंडित वहाँ पे मुसलमान भी मारे गए, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा संख्या में कौन मारा गया? ज्यादा संख्या की बात नहीं, वहाँ मुसलमान भी मारे जाते, कभी उनको आतंकवादी के नाम पे। मैं पूछ रही हूँ, ज्यादा संख्या में कौन मारा? ये रेशियो आपके पास होने चाहिए, रेशियो आपके पास होने चाहिए। ज्यादा आप बोल रहे हैं ना, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कश्मीर की बात है, 370 हट गया तो क्या मसला क्या हल हो गया? क्या 370 हटने के बाद मसला क्या मसला हो गया? वहाँ क्या हो रहा है? मौज कर रहे हैं सारे। नहीं, एक बात बताओ। अच्छा, 370 हटने से नहीं, एक बात बताओ, 370। एक मिनट, मेरा एक मत है, 370 हट गई। अब कितने सालों से, इतने 65-70 साल से 370 थी। अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है, क्योंकि आगे से स्थिति पर काबू पाने के लिए एक इतना लंबा सफ़र जो तय किया हमारे देश ने, अब जाके छोटा सा सफ़र तय करना स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगी ना। एक दिन में तो डेवलपमेंट हो नहीं सकती। रही बात कांग्रेस की अपनी एक नीति थी जिसके तहत वो चलती रही। अब उसके अंदर ऐसे लोग भी जुड़ चुके हैं जिनकी अपना हित हो चुका है। राजनीति के तरीके से अगर वो कांग्रेस लड़ती है तो 100% वो देश में हारेगी, क्योंकि कोशिश कर लिया सपा ने भी, चारों तरफ से मुस्लिम मिला के या हर चीज़ मिला के। मुस्लिम जब भी अकेला लड़ा है तब तो वो कामयाब हुआ है। आज मुस्लिम बीजेपी के बहुत से चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बीजेपी के साथ भी है। वो ऐसा नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी धीरे धीरे बनती जा रही है। ठीक है, इन्होंने भगवा उठाया था, लेकिन धीरे धीरे एक सेकुलर, कौन सा ऐसा समय हुआ कि मुस्लिम के साथ बीजेपी वालों ने बुरा किया है? किस मोदी ने किया है? एक मिनट मैं बोल लूँ, अब जब आप बोल रहे तो ठीक है ना। क्या कौन सा बुरा किया? अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ, इतना हमने बढ़ावा दिया या कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, हर एक को दिया, हर एक पार्टी को दिया, हर एक चीज। आज महागठबंधन की जरूरत क्या आ गई उन्हें? एक मोदी से लड़ने के लिए महागठबंधन, एक आदमी से लड़ने के लिए 50-50 आदमी क्यों? अगर भाई दी अगर आप में अपना दम है और अपनी ही बातें हैं तो अपनी पार्टी खड़े कीजिए ना, कौन मना करता है? अरे जैसे कि इनके प्रवक्ता जो है, भाजपा के जो प्रवक्ता है, वो क्या बोलते हैं, देश के गद्दारों के इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फिर जाके वो संबित पात्रा हो या जो भी उनके प्रवक्ता है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या देश जुड़ता है? क्या उससे कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें आपने सुनी है? कांग्रेस के प्रवक्ता, कौन से प्रवक्ता ने इस तरह की बात की है? सलमान खुर्शीद की बात सुनी है? सलमान खुर्शीद की किताब में आप जो लिखा था वो आपने पढ़ा है? मैंने उनकी किताब नहीं पढ़ा, मगर आप कह रही तो मैं पढ़ूंगा जरूर। आप पढ़ोगे? जी बिल्कुल पढ़ूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी लिखी है, बराक ने, वो भी पढ़ना। उसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने कितने बंदे मरवा दिए, वो पढ़ना। एक बात और भी है, अभी तो लिखेंगे तो केस डालो उन पे, डालो, हिम्मत हो तो, क्योंकि वो सही लिखा गया है,
सही लिखे पे केस नहीं डाल सकते आप। अब ऐसे थोड़े ही दिनों में हम लोगों को पता चला है कि चीन ने कांग्रेस के राज के अंदर भी 640 किलो स्क्वायर मीटर जो है जगह कब्जा कर ली। आज फिर झगड़ा हुआ, फिर हमने मारकूट भी करी बीजेपी के राज में। शायद कांग्रेस, हमें लोगों को तो पता ही नहीं था, ये जब न्यूज़ सुनते हैं या बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं तब पता चलता है कि कांग्रेस के राज में ये सब हुआ था, जबकि हम लोग चुप थे। मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज अगर बीजेपी कुछ एक्शन ले रही है या मोदी एक्शन ले रहा है, बीजेपी नहीं एक्शन ले रही, हमारा प्रधानमंत्री एक्शन ले रहा है, और जब प्रधानमंत्री एक्शन ले रहा है तो हम उसके साथ हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक बहुत पुराना मर्ज है जो बड़ी मुश्किल से समझता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हमारे को उन सब बातों का अवेयरनेस अब हुई है। उस समय अवेयरनेस नहीं हुई थी। कांग्रेस के राज में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिसके बारे में आम जनता को कुछ नहीं पता था। अब धीरे धीरे हर चीज़, मीडिया भी इतनी तेज हो गई है, हो सकता है कि मीडिया के ऊपर भी ब्लेम लगता है कि वो बीजेपी की तरफ देखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ तो ऐसा दिखाएगी, अगर कुछ तो ऐसा करेगी जिसके अंदर कुछ तो सच निकलेगा। हम तो ये चाहते हैं किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, जो जनता का भला, जो हमारे देश का भला, जो हर चीज़ को देखे, उसे हम वोट देने को तैयार हैं। लेकिन आपके हिसाब से शायद बीजेपी सिर्फ हिंदुओं का भला चाहती है। नहीं, हमारे हिसाब से अगर बीजेपी का भला, अगर ये कहने का मतलब है कि बीजेपी जब 545 सीट पे चुनाव लड़ती है तो कितने मुसलमानों को सीट देती है, ये भी एक सवाल है। अगर यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सीट लड़ती है तो कितने मुसलमानों को सीट देती है। अगर सबका साथ सबका विकास इनका लोगो है तो किस तरह से विकास कर रही है। सिर्फ ये कहने से होगा कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, उसमें तो आप ना तो मुसलमान को टिकट देते हैं, ना मुसलमान के साथ कोई ऐसा कोई काम बता दें कि जो उनके लिए किया जाए। हमेशा एक है कि उसको टारगेट कर दिया जाता है, सॉफ्ट मुस्लिम वाला टारगेट कर। किस पद में है? एक मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 तलाक हटाया गया हमारे देश से। क्या मुसलमानों को क्या फायदा है? नहीं, 3 तलाक हटाया गया, इससे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल। कैसे कोई फायदा नहीं? ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये सिर्फ ओनली फॉर पॉलिटिकल मुद्दा है। ऐसा है कि 3 तलाक हटाया गया। 1 मिनट, 3 तलाक हटाया गया। अब आप मैं से एक बात पूछता हूँ, हमने तो लागू नहीं किया था। मुस्लिम बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े मौलवी हैं, उन्होंने ये हटाने पर विरोध किया। कि मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने विरोध क्यों किया। अगर आज वो हलाला करते हैं, देश के वर्ल्ड के कितने शहरों के अंदर जो है ही नहीं, 4 शादियां करने को तैयार हो जाते हैं जो कि किसी भी देश में नहीं है, लेकिन चलिए हमारे देश में है। हमारे दिखाइए अपने कुरान के अंदर या कोई चीज़ों के अंदर जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये सब कीजिए। मैंने ये किताब पढ़ी है, लेकिन चलो ये सब बातें ठीक है। क्या बीजेपी से मुसलमानों ने टिकट मांगी? वो इसलिए नहीं मांगी, नहीं, अब वो इसके लिए नहीं। सनवाज हुसैन को भेज देते, आप सब सैयद सनवाज हुसैन को आप राज्यसभा भेज देते, राज्यसभा भेज के मंत्री बना देते, ये ना होता आपका दर्द। आपको ये क्या हुआ? आप जैसे नहीं, उसमें गुटबाजी ऐसी नहीं है, भाजपा में गुटबाजी नहीं है। जो लाल कृष्ण आडवाणी, जो अटल बिहारी वाजपेयी को मानने वाले लोग हैं, उनको साइड किया जा रहा है। आज जो मोदी को मानेगा वो मेरे गुट में आएगा। बताइए आप किसको मंत्री बनना है? कि आप बस नकवी को भी नहीं बनाए। आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अगर आंसर दे रहे हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। बिल्कुल। नकवी का नाम ले रहे हैं आप, शाहनवाज का नाम ले रहे हैं, क्या वो बीजेपी से अलग हो गए? अलग नहीं हुए, मगर उन्हें क्या पद मिला? उनको अब उसको पद चाहिए। अब मेरे को एक बात बताइए, जब उनको पद नहीं था, जब उनके पास पद था, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। आज अब उनको पद से हटाया गया। हो सकता है कि पार्टी का क्या मोटिव हो, क्या आप जानते हैं, क्या हम जानते हैं? आप आगे फिर पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करने लगे। पार्टी का क्या मोटिव है? आप पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करने लगे। अब एक बात बताइए कि अगर शाहनवाज हुसैन को अगर कोई पद नहीं मिला, राज्यसभा में 20 साल तक वो मेंबर रहा, किनकी सरकार में? हमने क्या कहा? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या मोदी जी के समय में रहे? नहीं ना, मोदी जी के समय बता दी कि कितने मुस्लिम को आपने भेजा टिकट दिया? नहीं, आज भी वो सपोर्ट। दूसरी बात, मुस्लिम तो खुद इसलिए नहीं मांगता, मुस्लिम तो इसलिए नहीं मांगता क्योंकि धीरे धीरे अब हलाला के ऊपर या और कोई ऐसे मुस्लिम कानूनों के ऊपर जो उनके योद्धाओं ने या उनके लोगों मौलवियों ने बनवा रखे हैं, हलाला के ऊपर या फिर 3 तलाक के ऊपर कानून बन रहा है, इसलिए मुसलमान को ऐसा लगता है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए वो अलग बात है। वो सबसे हिंदू मुस्लिम में महंगाई पर, बेरोजगारी पर कोई नहीं बोलेगा, समझे नहीं? 10 रुपए किलो दूध बढ़ा है 1 साल में, पता है किसी को? 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। कांग्रेस के टाइम में 450 रुपए सिलेंडर आता था, तो ये स्मृति ईरानी चांदनी चौक पर सिलेंडर सिर पर लिए घूमती थी, अब उसकी आवाज नहीं निकल रही। अरे महंगाई पे तो बोलो, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बस हाँ, जिंदाबाद में नहीं रखते। अब आपकी बात और
श्रीमान आप अब महंगाई का जवाब है मेरे बात में, मेरे पास बिल्कुल महंगाई का जवाब है। आप अब एक बात बताइए, पहले इनसे पूरी बात सुन लीजिए। इससे झूठा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं। 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में। पब्लिक को धोखा दिया है सर, हम पब्लिक को धोखा दिया ऐसा। अब रही बात, ठीक है, अब एक एक सवाल का जवाब मैं दे दूं। एक एक नहीं, मजहब किसी के लिए नहीं बोल रहे हम किसी के मजहब के लिए नहीं बोलते, ये तो सेक्युलर बात है। लेकिन राहुल गांधी को, अंकल राहुल गांधी को भगवान राम से तुलना करना कितना सही है? हम नहीं बोलते किसी की मत। क्या राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करना कितना सही है? रामलाल भगवान राम को जानते हैं? भगवान राम क्या मतलब? राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की जा रही है। राहुल गांधी को भगवान राम से तुलना की गई है। तुलना कर लिया रही, कौन कर रहा है? तो सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद। अच्छा, फिर तुलना उसका भगवान से कर रहे हैं। तो अच्छा, मोदी जी तुलना दूसरे से कर रहे हैं। वहाँ पे तो मंदिर बन रहा है मोदी का, वहाँ मोदी का जो मंदिर बन रहा है वहाँ तो कुछ नहीं बोले आप। राम का अवतार बोल रहे हैं तो सही है। मोदी को जो कर रहे हैं वहाँ पर, और मोदी का जो मंदिर बन रहा है, मोदी की जो पूजा हो रही है, पूजा हो रही है। अब ऐसा है कि रही बात महंगाई की, अब ये महंगाई की बात कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि जिस वक्त सोना 5,000 रुपये तोला था, तब हम लोग क्या कमाते थे? आज 16-50,000 रुपये तो हम क्या कमाते हैं? ये अपनी दुर्रचना कर लें। एक और बात, रही बात कि मोदी के राज में बढ़ा है, मैं मोदी के राज की बात नहीं कर रहा। 65 साल के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी, आपने कभी काउंट किया? सिलेंडर तो 100 रुपये होना चाहिए था, 400 कैसे चल रहा था उस वक्त? धीरे धीरे इकोनॉमी, जिस कोरोना आया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई, तो नेचुरल सी बात है। अब ये पूछे, जरा इनसे पूछें कि जिस जमाने में, ये बुजुर्ग हैं मेरे, 25 साल के होंगे, जितने भी सालों के हैं, अपने जमाने की बात है, घी तो 300 रुपये किलो था, आज 400 रुपये किलो है, उस वक्त तो 10 रुपये तोला होता था। कोई बता सकता है? ये नहीं तो बताएंगे कितनी कमाई बढ़ी।